गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। वर्त पढ़ रहे हैं 10वीं प्रश्नावली। वर्त में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये पहले 10th क्लास में थी, अभी 9th क्लास में है। आगे जब हो सकता है आपका सिलेबस चेंज हो तो आपके 10th में भी ये वापस रिपीट हो जाएगा। वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये इसके जो आउट पॉइंट थे उससे रिलेटेड 2-3 प्रमेय हैं, 2-3 कंसेप्ट थे, वो पिछले क्लास के अंदर आपके क्लियर कर दिए। अब इसमें कुछ जैसे बहिष कोण है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उनके सामने के कोण है, ये दोनों कंसेप्ट काम में आ रहे थे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये वर्त के ऊपर खूब सारे सवाल आएंगे। इसमें इस प्रमेय का प्रयोग करके अपन ये सिद्ध कर सकते हैं एक वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपन ये सिद्ध करेंगे अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। केंद्र पर अंतरित कोण दुगुना होता है। इसका हल ये वर्त का केंद्र O, ये चाप ये भी, इस चाप के द्वारा परिधि कोण ये और इसी चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण P। तो दिया हुआ इसमें प्रश्न को पढ़ करके डायग्राम बनाया। डायग्राम को देख करके दो चीज़ें लिखेंगे, इसमें से सिद्ध करना और दिया हुआ। तो इसका प्रारंभिक भाग सिद्ध दिया हुआ में, तो इसमें एक वर्त चाप AB द्वारा अंतरित कोण AOB व शेष परिधि पर अंतरित कोण APB सिद्ध करना है। APB रचना भी करनी पड़ेगी इसमें।
ई को ओ से मिलाते हुए आगे ई तक बढ़ाया, ई को ओ से मिलाते हुए आगे ओ तक बढ़ाया हुआ है। चित्रानुसार कोण का अंकन किया। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लेंगे? सबसे पहले बहिष्कोण त्रिभुज कोण हुआ, चूंकि OA बराबर OP, कारण एक ही वर्ग की त्रिज्याएं, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 1। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार OB बराबर OP, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 4। अब इसमें कोण 1 प्लस त्रिभुज AOP में कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3। बहिष्कोण है, ये क्या है? बहिष्कोण है। कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर कोण 3। 2 के स्थान पर कितना लिख दिया? उपरोक्तानुसार, उपरोक्तानुसार। या इन दोनों के समीकरण लगा देना। ये समीकरण नंबर 1, ये 2 लगाओ तो इसको ये लिख दो, समीकरण 1 से 2 कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 3। त्रिभुज BOP में कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 6। उसी तरह से क्या लिखेंगे? बहिष्कोण है, ये क्या है? बहिष्कोण है, इसलिए अब इसमें कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर कोण 6, 2 कोण 4 बराबर कोण 6, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6। भाई समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दिया, दो कोण 1 और 2 कोण 4, दोनों को जोड़ दिया। इधर 3 जुड़ गए, इधर 6 जुड़ गए, 2 कॉमन आ गए। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 3 और 6 कितना हो गया? कोण AOB। इसलिए 2 कोण 1 और 4 करने से APB बराबर कोण AOB। इसलिए कोण AOB बराबर 2 कोण APB। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसके ऊपर खूब सारे सवाल, खूब सारे
सवाल आएंगे, छोटे छोटे बहुत सारे सवाल आएंगे। ये कोण देकर के ये पूछ लेगा, ये कोण देकर के ये पूछ लेगा, खूब सारे सवाल इसमें। इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से दोबारा देख लीजिए। प्रमेय यह है कि त्रिभुज में किसी वर्त में चाप द्वारा केंद्र बंधित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि बंधित कोण का दुगुना होता है। और उसके बाद इसमें डायग्राम बनाया, डायग्राम बना करके दिया हुआ लिख लिया, सिद्ध करना लिख लिया, रचना कर ली, उत्पत्ति लिख ली। अब इसमें दिया हुआ है वर्त दे दिया, चाप के द्वारा केंद्र बंधित कोण दे दिया, शेष परिधि बंधित कोण दे दिया, ये दिया हुआ लिख लिया। उसके बाद में सिद्ध करना है परिधि पर कोण है उसका दुगुना केंद्र वाला है, तो कोण AOB बराबर 2 APB, ये सिद्ध करने में लिख लिया। रचना अपने बेस कोण का निर्माण करना पड़ा, इसलिए P को O से मिलाते हुए आगे E तक बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद में त्रिभुज AOP के अंदर बेस कोण बन गया। बेस कोण क्या होता है, पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, बेस कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। और बेस कोण त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दे तो बाहर की तरफ बनने वाला कोण बेस कोण कहलाता है। इसके बाद में ये कोण और ये कोण बराबर है, इसको हटाना आपने को, 2 को हटाना, क्योंकि इसमें संबंध है, इसलिए 2 के स्थान पर कितना रख दिया, 1 रख दिया। 1 कोण प्लस 1 कोण, ये कितना हो गया, 2 कोण 1 बराबर कोण 3। इसी तरह से 2 कोण 4 बराबर कोण 6। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया, जोड़ने से ये स्टेप बन गई, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 बराबर 3 और 6। 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 4, 1 और 4 को जोड़े तो APB बन गया। 3 और 6 जोड़ने से AOB बन गया। इस प्रकार से जो सिद्ध करवाया था ये सिद्ध हो गया। इसके ऊपर दूसरी प्रमेय, जिस तरह से ये इसका अनुप्रयोग ये जो खत्म हुई है, तो इस चाप के द्वारा ये कोण भी तो बना है ना, ये कोण इस चाप के द्वारा APB, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण ये है, तो ये किसका दुगुना है, ये इसका दुगुना है। ये जो कोण है AQB, इस कोण का दुगुना ये कोण आएगा। कथन वही है, ये तो चलो केंद्र के ऊपर न्यून कोण बन रहा है, नहीं ये 190 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है। ये वृहत कोण है। वृहत कोण किसका दुगुना होता है, जो शेष परिधि पर बने इस कोण का दुगुना ये है, और इस कोण का दुगुना ये बाहर की तरफ बनने वाला कोण है। इस प्रकार से ये दोनों, ये भी है, कई बार ये सवाल देकर ये पूछ लेगा, तो ये भी प्रमेय, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं इसी प्रकार से। आगे अब देखो, एक ही वर्गखंड में करना है, ये भी एक ही वर्गखंड में
बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। वो किस प्रकार देखना, इसका हल, ये वर्त है, ये ए, ये बी, यहाँ बिंदु ओ है, ये पी, ये क्यू दिया हुआ। एक वर्त जिसमें एक ही वर्तखंड में बने कोण एपीबी व एक्यूबी है, एपीबी और एक्यूबी है। सिद्ध करना कोण एपीबी बराबर कोण एक्यूबी, रचना ओ को ए व बी से मिलाया, ओ को ए व बी से मिलाया, उत्पत्ति। कोण ए ओ बी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, वह शेष परिधि पर कोण एपीबी है। कोण एपीबी इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण एपीबी। जो पीछे प्रमेय पढ़ी है, जो अपन ने पीछे प्रमेय पढ़ी है, उसके अनुसार दूसरा इसी प्रकार कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए क्यू बी। समीकरण 1 व 2 से यही ए ओ बी है और ये भी ए ओ बी है, इसलिए 2 कोण ए पी बी बराबर 2 कोण ए क्यू बी, कोण ए पी बी बराबर ए क्यू बी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, वो कैसे भी हो। जिस तरह से ये है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये कोण भी बराबर ही है, ये सारे कोण बराबर हैं, ये सब कोण ये बराबर आएंगे। इस प्रकार एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। कौन सी प्रमेय का कथन लागू है, जो पिछले प्रमेय को है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि में अंतरित कोण का दुगुना होता है। इस प्रकार से इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपन ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अर्धवर्त में बना कोण भी समकोण होता है। उसमें क्या करेंगे, केंद्र पर कोण 180 डिग्री का एक व्यास द्वारा, और वो किस तरह से होगा, इस प्रकार से होगा, ये 180 डिग्री का और इसके द्वारा ये कितने डिग्री का आ गया, 180 का आधा 90 डिग्री। इस प्रकार से हम दोनों में सिद्ध कर सकते हैं।
थैंक्स।